हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं लगातार अपडेट दे रहा हूं। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए नई भर्ती आ रही है 240 पोस्ट, जिसकी दोस्तों अध्याचन का जो एक प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट मंथ में दोस्तों आपको जल्द ही उसका ऑफिशियल साइट पे भी नोटिस देखने को मिल जाएगा, है ना। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट भी हो जाएगा और आप लोग सभी लोगों के अंदर काफ़ी जो डाउट्स है, मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं, मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, मैं उसका लगातार जवाब दे रहा हूँ वीडियोस के माध्यम से, जिससे कि और जो भी लोग हैं उनको भी अपने डाउट्स क्लियर करने का मौका मिले। ठीक है, तो दोस्तों चूँकि यूपीपीसीएल में जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आ रही है दोस्तों, जो बीकॉम पास आउट हैं उनके लिए वो एलिजिबिलिटी है, बीकॉम पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी कंप्यूटर की सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मैंने ये तो ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है। और अभी डाउट ये आ रहा है कि कमेंट्स मैं ले रहा हूँ, जिससे हमें समझ में आएगा कि क्या लोगों के अंदर डाउट आ रहा है। ठीक है, देखिए यादव आशुतोष का पहला कमेंट है, जो कि इन्होंने पूछा सर टाइपिंग भी होता है क्या। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में टाइपिंग नहीं मांगता है। ठीक है, ना तो आपको कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की डिमांड होती है। टाइपिंग दोस्तों मांगता है ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क में मांगता है। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपको टाइपिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट दोस्तों नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। और इसके बाद कुछ लोग कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं कि सर बैकलॉग वाली जो वैकेंसी है जो अभी पिछले साल आई थी, उसका भी परीक्षा नहीं हुआ है, कब होगा। तो ये भी आप सबको मैं बताया हूँ कि 13 सितंबर को होना है। ठीक है, और इसकी कट ऑफ जो है दोस्तों अराउंड 100 के ही नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, आप ये मान कर चलिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक हमारे पास कमेंट आया है, और इन दोस्त को मैं क्या कहूँ, संदीप यादव जी हैं, वो लिखते हैं कि सर कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कौन हैं ये लोग, कुछ भी पता नहीं है इसको। ठीक है, ये इनका लैंग्वेज है, इन्होंने ऐसा लिखा है। वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको खुद कन्फ्यूज़न है। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है। पूरा मैं कमेंट्स ले लेता हूँ तब बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए संदीप यादव जो है कमेंट में क्या लिखे हैं कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कौन है ये लोग, कुछ भी पता नहीं है इसको। हिंदी 25, मैथ 25, इंग्लिश 25, बाकी अकाउंट एंड ऑडिट इनकम टैक्स मिलाकर 75 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं संदीप जी, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपीपीसीएल की भर्ती है, ना कि यूपी आरबीओएनएल की भर्ती है। ठीक है, यूपी आरबीओएनएल का अभी 2018 में एक भर्ती आई थी। ठीक है, जिसमें 19 सीटें आई थी, और आपको पता होगा 18 जून को उसका पेपर हुआ था, है ना। 18 जून को उसका पेपर हुआ था। उसमें दोस्तों यूपी आरबीओएनएल में 75 क्वेश्चन ऑडिट, अकाउंट और टैक्स मिलाकर क्वेश्चन आया हुआ था, जिससे बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न हो गया है यूपीपीसीएल और यूपी आरबीओएनएल को लेकर। ठीक है ना, और जबकि बैकलॉग 2018 में जो आई थी यूपीपीसीएल की, उसमें 105 क्वेश्चन कॉमर्स से आया था, जिसमें टैक्स, ऑडिट और ये अकाउंट्स मिलाकर 105 क्वेश्चन आया था। 2016 में भी इसकी भर्ती आई थी असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपीपीसीएल की, उसमें भी आपको 105 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। पेपर है मेरे पास, अगर आपको अभी भी डाउट है तो मेरे पास पेपर अवेलेबल है, पेपर आप देख सकते हैं। यूपी आरबीओएनएल का भी मेरे पास है। ठीक है, तो ये डाउट आपने जो बना के रखा है अपने पास कि 75 क्वेश्चन आता है, तो इसको आप गलती से भी अपने दिमाग में अगर बना के रखे हैं और नहीं समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी गलती है। ठीक है, और मेरे नॉलेज में है, कहाँ से आया हूँ कुछ नहीं पता है, ये मेरी अपनी पर्सनल मामला है, मैं उस पर कुछ नहीं कहता। ठीक है, और चूँकि मैं किसी को कुछ कहने की वो नहीं रखता हूँ। हाँ, कन्फ्यूज़न आपके अंदर है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपीपीसीएल में दोस्त 75 क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी 2 पेपर पड़े हुए हैं, 2016 का भी है, और बैकलॉग वैकेंसी 2018 का भी मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, 105 ही आया है। ठीक है, अभी के सिस्टम में अगर चेंज होगा तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, ठीक है दोस्त, तो आप अपनी कन्फ्यूज़न को मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और उम्मीद है आपको, मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं यूपीपीसीएल 2016 में भी पढ़ाया हूँ, और अभी आपकी बैकलॉग पिछले साल आई है वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। 2013 के लिए मैंने टीएसटी पढ़ाई है। ठीक है, 2016 के लिए मैंने टीएसटी पीएसटी पढ़ाई है, और अभी भी जो है प्रक्रियाएँ चल रही हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों ये। और नेक्स्ट कमेंट है कोमल सिंह का, इन्होंने पूछा सर कि बैकलॉग का कट ऑफ कितनी जाएगी।
तो इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि बैकलॉग की है कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं, एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता, लेकिन एक आपको लमसम आइडिया दे सकता हूँ कि बैकलॉग में क्या है कि सीटें 33 सीट है। ठीक है, ये डिपेंड करता है दोस्त कि कंप्यूटर का पेपर कैसा बनता है। ठीक है, कंप्यूटर अगर थोड़ा सा ईजीएस्ट में आ गया पेपर तो मेरिट संभावित है कि ऊपर चल सकती है थोड़ी बहुत। अदरवाइज़ टैक्स और ऑडिट और जो अकाउंट्स के क्वेश्चन आते हैं अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसमें लोग पीछे रह जाते हैं। बाकी जनरल 3 चीज़ें हैं, मैथ हो गई, हिंदी हो गई और इंग्लिश, जो कि 15-15 क्वेश्चन आता है, वो तो जनरल होता है, सब लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं और इक्वली हम मान के चलते हैं सबका वही हाल होता है। ठीक है, तो मेरिट बहुत जाने की उम्मीद नहीं है, मेरिट मान के चलो कि 100 के आसपास ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है प्रवीण शर्मा का। इन्होंने पूछा सर यूपीपीसीएल अकाउंट क्लर्क के लिए कोई बेस्ट बुक बताएं सर। कोई बुक ही नहीं अवेलेबल है प्रवीण जी, मैं क्या बताऊं, मार्केट में कोई बुक नहीं है। एक बुक आती है वो भी है यूथ कंपटीशन की, जो कि वो बुक अपने आप में मुझे लगता है वो सही नहीं है। ठीक है, और उसकी हेल्प आप ले सकते हैं, बट क्या है ना, उसमें जो यूपीपीसीएल का कंटेंट होता है आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर यूपी की जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो पिछली बार भर्तियाँ हुई हैं और ऑडिटर्स की हुई हैं, वो सारे पेपर उसमें अटैच्ड है। एक पेपर उसमें 2018 का भी अटैच्ड है। ठीक है, अदरवाइज़ और कोई मार्केट में बुक नहीं है। आप एकेडमिक बुक फॉलो कर सकते हैं। मैंने अभी इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में भी लेक्चर बोल रहा हूँ, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई हुई है। ठीक है, उस वीडियो को आप फॉलो करके देख सकते हैं। ये लगभग आज इतना ही रखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं और लंबा वीडियो हो जाता है। छोटी वीडियोस रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ अगर आपको ये आपके काम का है, आपको समझ में आई चीज़ें, बातें अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और जाते जाते शेयर भी करते, अपने दोस्तों में शेयर भी करते जाइए, जिससे अगर जिस भी पर्सन को, जिस भी फ्रेंड्स को आपके इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। और सब्सक्राइब भी करते रहें और अपने दोस्तों में भी से शेयर करते रहें। रही बात क्लास की, क्लास भी दोस्तों मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। एडमिशन मेरा स्टार्ट अपने यहाँ प्रोसेस हमारे चल रहा है, एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसके पहले की भी वीडियोज़ में कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सब कुछ मेरे यहाँ अवेलेबल है। सिवाय इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश आपको नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें कम्प्लीटली मिलेगा। और क्लास के बाहर, कंटेंट्स के बाहर आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्लास में जो मैं बताऊंगा, जितनी पीडीएफ मैं दूंगा, बस उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया रखा है सामने ही। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, आप उसमें विजिट करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि जो ये आपको अवसर मिला है उस अवसर को आप जाने नहीं देंगे। ठीक है, अपनी पूरी 100% उस पर जो है वो करिए। ठीक है, एफर्ट करिए कि जिससे आप इस साल के अंत तक जो है नौकरी लेकर रहेंगे। ठीक है ना। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू, बाय बाय।